बोले गौरा इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल कर, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल कर। सच बताओ किसको किसको पूरा सुना है? दोनों हाथ ऊपर और ऊपर ताली। 1 2 3 बहुत सुंदर, क्या बात है। ध्यान से सुनना। रात का समय था, माता पार्वती श्रृंगार कर रही थी। क्या कर रही थी? तेज बोलो, क्या कर रही थी? श्रृंगार। भोलेनाथ कैलाश पर्वत से आए, उन्होंने देखा तो बोले गौरा तुम इतनी रात को सज सवर के कहां जा रही हो? माता पार्वती ने हाथ जोड़ा, कहा भोलेनाथ मैं जा रही हूं वृंदावन बाके बिहारी के दरबार महाराज देखने। क्या देखने? महाराज। लेकिन भोलेनाथ तो भोलेनाथ बोले गौरा अगर तू जा रही है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। माता पार्वती ने फिर हाथ जोड़ा, कहा भोलेनाथ मैं आपको वहां पर नहीं ले जा सकती, क्योंकि जब महाराज होता है तो सिर्फ और सिर्फ बाके बिहारी होते हैं, और उसके अलावा जितनी होती हैं सारी की सारी गोपियां होती हैं, वहां पर कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता। लेकिन भोलेनाथ तो भोलेनाथ, क्योंकि कोई पीता है पेप्सी और कोई कोका कोला, लेकिन मेरे भोले को पसंद है बस एक भांग का गोला। उसके बाद भोलेनाथ बोले गौरा सुन, अगर तू जा रही है तो मुझको भी लेकर के चल। अब कैसे नोक झोंक हो रही है, मैं ये भजन सुना भी रहा हूँ और दिखाऊंगा भी। ये भैया मेरे भोलेनाथ बने हैं। क्या नाम है भैया आपका? भोलेनाथ। वाह जी वाह, क्या बात है। एक बार अपनी प्यारी सी कमेटी जोरदार ताली बजाओ। कहते हैं जैसी दरिया वैसी मौज और जैसे लीडर वैसी फौज। क्या बात है, आइए सुनिएगा कैसे लड़ाई कर रहे, सुनिए। भोलेनाथ बोले गौरा चाचा हमारी तरफ कि महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी। ये बात कौन बोले? भोलेनाथ। कि महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी। बस ताली बजाना और सुनना और देखना। ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी। महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी। ये बात किसने बोली? भोलेनाथ ने। तो माता पार्वती क्या बोली? माता पार्वती बोली भोलेनाथ सुनो कि वहां जाती है केवल जो हो नारी, और भोलेनाथ नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। कि महारास में जाऊंगा मैं बिचारी, बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी। दोनों में झगड़ा चल रहा है। माता पार्वती बार बार मना कर रही है, भोले बाबा जिद पे अड़े हैं मुझे चलना है। जब माता पार्वती नहीं मानी तो भोलेनाथ बोले गौरा अगर तू कह रही है वहां पर सिर्फ गोपियां जाती हैं तो मैं एक आइडिया बता रहा हूं तो अपना लेकर चल। माता पार्वती बोली भोलेनाथ बताओ क्या आइडिया है? तो भोलेनाथ बोले गौरा गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। और मेरे माथे पर बिंदिया लगा दे, मेरे माथे पर बिंदिया लगा दे, सजा दे मुझे जल्दी से। मेरे माथे पर बिंदिया लगा दे, सजा दे मुझे जल्दी से। गौरा बोली भोलेनाथ आप कह रहे हो मुझको साड़ी पहना दो बिंदी लगा दो मैं सब कुछ कर दूं, लेकिन हमारे बाल कितने कोमल होते हैं और आपके बाल रस्सी हैं झूठ, इनका क्या करूं? भोलेनाथ ने एक बात कही, अगर बात अच्छी लगे ताली बजाना जोरदार। भोलेनाथ बोले गौरा डोंट वरी और बोल हरी
हरी। जब हरि के दरबार चल रहे हैं सब हरि के सहारे छोड़ दे और जटाजूट का बना दे जोड़ा, जटाजूट जटाजूट का बना दे जोड़ा, जूट का बना दे जोड़ा। छोड़ दे चिंता सारी बोली प्यारी, हो बोली प्यारी, हो। आइडिया फ्लॉप, किसका आइडिया था ये? भोलेनाथ का आइडिया फ्लॉप। माता पार्वती बोली भोलेनाथ अगर आप बार बार जिद कर रहे हो तो अब जो मैं कह रही हूं वो करो। अब देखो भोलेनाथ कैसे तैयार हो रहे हैं, सुनो। भोलेनाथ बोले गौरा अब तू तो कुछ अपना आइडिया अपना। गौरा मैया बोली भोलेनाथ सुनो जो मैं कह रही हूं वो करो। अब माता पार्वती का आइडिया देखना भोलेनाथ को कैसे तैयार कर रही है। माता पार्वती बोली भोलेनाथ एक लहरीदार चूनर, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के। अब देखो भोलेनाथ तैयार होने जा रहे हैं। ताली बजाएगा ऐसे नहीं बेटा, भोलेनाथ तो भाई बिल्कुल हाँ क्रोध में दिखाओ सकल। अरे हंस रहे हो, हंसो सो नहीं। हाँ एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के। गौरा मैया कह रही भोलेनाथ बड़ा जिद कर रहे हो तो अब जो मैं कह रही वो करो और मैं ले चलती हूँ वृंदावन। भैया इतना बड़ा कैमरा चल रहा, मोबाइल काहे चला रहे हो? हाँ एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के क्या करो भोलेनाथ? भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन इनको ऐसा लग रहा है गांव में नई दुल्हन आ गई। वाह जी वाह भैया, वो दिखाए। तुम ये देख लो कितना लोग खुश हैं कि तुमको दुल्हन बनता देखना चाहते हैं। सुन लिया कितने बार बोला। खोलना नहीं है, वृंदावन चलेंगे भी सारे। सबको आनंद आ रहा है? किसको किसको अच्छा लग रहा है एक हाथ उठाकर बता दो। सुनना है ना, चलना है सबको वृंदावन। हाथ नीचे। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। जैसे भोलेनाथ के सर के ऊपर चूनर पड़ी भोलेनाथ बड़े खुश हुए चलने लगे। गौरा मैया बोली ए भोलेनाथ रुको। अच्छा ये बताओ भोलेनाथ के सर में क्या है? क्या है? क्या है? गंगा। गंगा ऐसे चिल्ला रहे जैसे बुआ का नाम हो गंगा। गंगा मैया। और क्या है भोलेनाथ के सर में? चंद्रमा। जैसे चूनर पड़ी गौरा मैया बोली कहाँ भोलेनाथ? तुम जो चलोगे कहाँ छुपेगा? तुम जो चलोगे कहाँ छुपेगा? चंदा का उजियाला, चंदा का उजियाला, चंदा का उजियाला, चंदा का उजियाला। भोलेनाथ एक कर में है डमरू सोहे, एक कर में है डमरू सोहे दूजे में नाग काला। एक कर में है डमरू सोहे दूजे में नाग काला, अरे दूजे में नाग काला। गौरा मैया बोली भोलेनाथ ये सांप बिच्छू डमरू चंद्रमा लेकर चलोगे तो बाके बिहारी खुद छलिया है, उससे तुम्हारा छल नहीं छिपेगा। तो भोलेनाथ बोले गौरा परेशान न हो, मैंने इन सबको रखने का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। भोलेनाथ ये सांप बिच्छू डमरू हटाकर कहाँ रखोगे? कह रहे कहाँ रखेंगे? भोलेनाथ ने आज भांग ज्यादा पी ली, खोलना नहीं बिल्कुल, तुम्हें कसम है। भैया कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? कहीं गल कह रहे हैं, बताओ कहाँ रखेंगे? जेब में, इनकी जेब में डलवा दो। कहाँ रखेंगे? दिल्ली में कौन कहेगा? हाँ अब अच्छा लग रहा है कि माँ के सामने और बाबा भोलेनाथ के सामने, बालाजी सरकार के सामने बच्चे सब हंस रहे हैं। बताओ कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे भैया? अरे ढोला में रखेंगे। हाँ ताली बजाओ जोरदार। भोलेनाथ बोले गौरा इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल कर, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। सच बताओ किसको किसको पूरा सुना है? दोनों हाथ ऊपर और ऊपर ताली। 1 2 3 4।
मैया बचा भैया भोलेनाथ के। एक बार ताली बजाओ बाबूजी के लिए जोरदार। गंगा मैया बची। दोबारा चूनर पड़ी। नहीं तुम्हें कसम मालूम किसकी है ये चूनर? ये चूनर किसकी मालूम है तुम्हें? ये फूफा जी की है। वो खोलना नहीं। हाँ दोबारा चूनर पड़ी, भोलेनाथ फिर चल दिए। कहा? अच्छा पानी पी के दोबारा चल दिए। माता पार्वती बोली भोलेनाथ रुको, तुम जो चलोगे कहाँ छुपेगा? तुम जो चलोगे कहाँ छुपेगा? श्री गंगा का पानी, श्री गंगा का और भोलेनाथ मर्दानी आवाज को भोले, मर्दानी आवाज को भोले कैसे करो जगानी, मर्दानी आवाज को भोले कैसे करो जगानी। अरे मुझको बड़ी हैरान। देखो भजन समाप्त हो रहा है, तुरंत झांकी आने वाली है। माता पार्वती बोली भोलेनाथ आप कह दोगे मैं गंगा को आदेश दे दूंगा, मुझसे कुछ पल के लिए अलग हो जाएगी, लेकिन आपकी आवाज प्रभु इतनी भारी भरकम है, जब आप क्रोध में बोल देते हो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। अगर वृंदावन में जरा सा आपने कुछ बोल दिया तो बाके बिहारी तुरंत समझ जाएंगे कि ये भोलेनाथ है। मैं पूछ के बता रहा हूँ, भोलेनाथ चल रहे हैं वृंदावन, वहां पर कुछ बोलेंगे कि नहीं? नहीं बोलेंगे। बोल कह रहे हो फिर? बोलेंगे कि नहीं? नहीं। तो बोल क्यों रहे भैया? बोलेंगे कि नहीं? कह रहे नहीं। तो माता पार्वती बोली भोलेनाथ हर चीज से बच जाओगे, लेकिन एक चीज ऐसी जिसको नहीं छिपा सकते उसी से पकड़े जाओगे। बताओ ऐसा क्या है जो भोलेनाथ नहीं छिपा सकते? जूड़ा। ये बता रहे जूड़ा इतना बड़ा, देखो बताओ। हाँ क्या बात है। और कौन बता रहा है? ये त्रिशूल लेके बैठे हैं यहाँ पे। माता पार्वती बोली भोलेनाथ पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से, पकड़े ना जाओ मर्दानी चाल से। माता पार्वती बोली भोलेनाथ जब आप चलते हो एक पैर संडीला, दूसरा कानपुर, तीसरा सीधा अयोध्या, पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से, पकड़े ना जाओ मर्दानी चाल से। भोला बन जाओ भोली काल भोला बन जाओ भोली काल के। अब भजन समाप्त हो रहा है। भोलेनाथ तैयार हो चुके हैं। खोलना नहीं तुमको कसम है। शादी हुई है कि नहीं हुई? अभी इसी महीने हो जाएगी। खोलना नहीं। अब सुनो सभी लोग को वृंदावन चलना है। भोलेनाथ तैयार हो गए, अब पहुंच रहे हैं वृंदावन में। बाके बिहारी की नजर पड़ेगी। बाके बिहारी कैसे पकड़ेंगे और कैसे नाम पड़ेगा गोपेश्वर। किसको किसको सुनना है जरा सारे हाथ ऊपर। और चंदन भैया है और बिल्कुल गोपी की तरह झूमना, ठीक है? गोपा की तरह नहीं, गोपी की तरह आओ और झूमते हुए बिल्कुल गोपियों की तरह। सारे हाथ ऊपर। ये 1 2 3 ये चल। आओ आगे आओ। झूमते झूमते ऐसे ही झूमते हुए भोलेनाथ कहां पहुंच गए? ये लो भोलेनाथ कहां पहुंच गए? वृंदावन। हुआ क्या? देख के भोले बाबा को यूं, देख के भोले बाबा को यूं बोले कृष्ण कन्हाई, बोले कृष्ण कन्हाई, बोले कृष्ण कन्हाई। मालूम क्या बोले? सब आई बिन घूंघट के ये बाके बिहारी बोले सब आई बिन घूंघट के ये घूंघटे में कौन आए, सब आई बिन घूंघट के ये घूंघटे में कौन आए, और पकड़ी जाके कल्लाई। बाके बिहारी ने देखा मेरे दरबार में इतनी गोपियां आई हैं, सब बिना घूंघट के, कि कौन सी नई गोपी आ गई इतना बड़ा घूंघट। बाके बिहारी ने ऐसे हाथ पकड़ लिया। भजन की अंतिम लाइन है, अगर बात दिल को छुए तो ताली ऐसी बजाना कि पूरी रात में अभी तक ना बजी हो। ऐसे हाथ पकड़ा और बाके बिहारी बोले भोलेनाथ से मालूम क्या? आई कहां से गोरी सोना सिंगार करके, आई कहां से गोरी सोना श्रृंगार करके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार करके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार करके। अब बात ये तो बात ऐसी थी। अब बात जो दिल को छुए तब जोरदार ताली बजाना।
बाके बिहारी ने भोलेनाथ की चून हटाई। आहा, बजाओ ताली। देखा ये तो भोलेनाथ है। बाके बिहारी बोले भोलेनाथ आप तो त्रिलोकी के स्वामी हैं, महादेव हैं। आप मुझे आदेश दे देते मैं आपके दरबार आ जाता। ये कौन सी लीला बनाकर मेरे दरबार में आए? नहीं अब बात सुनो, अब बात जब दिल को छुए तो सुनना। जब इतनी बात कही आप बैठ जाओ। तो भोलेनाथ बोले बाके बिहारी से, सुनो बाके बिहारी, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले सरकार, हाय रे मैं तेरा कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। बोलो सच्चे दरबार की जय। उस दिन से क्या नाम पड़ा भोलेनाथ का? गोपेश्वर। एक हाथ उठाओ भोलेनाथ के लिए, दूसरा माता पार्वती के लिए, और ताली बजाना बाके बिहारी लाल के लिए। ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, बात सुन ले मारी मारी, बात सुन ले मारी मारी, बात सुन ले मारी मारी, की महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी। ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी। शंकर भगवान की, और इससे भी जोरदार जयकार लगाना, बोल बाके बिहारी लाल की। आइए इतनी सेवा स्वीकार कीजिए।